वेलकम टू द फिन ट्रेड चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस करा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही कैसा परफॉर्मेंस करा है। तो गाइज आज तो बहुत ही अच्छा डे था मार्केट में। मतलब इतना बड़ा मोमेंटम तो बहुत टाइम हो गया होगा देखे हुए। और बैंक निफ्टी के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम आया है। और इससे पहले आप लोग एक बार ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने लोग भी नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे ना तो 1600 पॉइंट का मोमेंटम आया है। मतलब इतनी इतना बड़ा मोमेंटम आपको शायद ही अभी आपको देखने को मिला हो, ठीक है। कि 1600 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने करा हुआ है। आई थिंक ये वाली जो कैंडल बनी थी, जो हमारी 1 फरवरी की कैंडल थी, इसमें काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया था। पर इसमें इसने दोनों तरफ मोमेंटम करा हुआ था। 42,015 से लेकर 39,490 इसमें एक बड़ा मोमेंटम आया था, ठीक है। पर 1 फरवरी 2023 को ये सबसे बड़ा मोमेंटम था। उसके अलावा अगर आपको कोई और मोमेंटम याद हो जो काफ़ी बड़ा आया हो मोमेंटम, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब वन वे मार्केट ऊपर गया है। मार्केट गैप अप खुला और कंटिन्यूसली थोड़ा देर वेट करने के बाद कंटिन्यूसली इसने मोमेंटम करा है और अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया है। और मैंने मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था, 2-3 बार बताया था कि अगर निफ्टी अपने आप को सस्टेन करेगा ना, तो बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाएगा। क्योंकि निफ्टी जो था वो अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, ठीक है। इसने ब्रेक कर चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी जो था उसने ब्रेक नहीं किया था, वो काफ़ी नीचे था। तो एक्सपेक्टेशन थी कि बैंक निफ्टी कवर कर लेगा और यही हुआ, बैंक निफ्टी ने कवर कर लिया। जो ऑल टाइम हाई निफ्टी ने क्रॉस करा हुआ था, बैंक निफ्टी ने भी आज ऑल टाइम हाई अपना क्रॉस करके 484 का लगा दिया है, ठीक है। अब इसमें कोई पूछेगा कि सर रेजिस्टेंस कहाँ है, तो इसमें रेजिस्टेंस ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है। हम लोग रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ सकते इसमें, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको इसमें नहीं दिखेगा। अभी मार्केट को ऊपर जा रहा है तो जाने देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम आया है। कल अगर गैप अप खुलता है तो वहाँ पे एक बार सेलिंग के लिए ज़रूर, मतलब कुछ लोग सेलिंग ज़रूर एक बार आ सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ सकती है इसके अंदर अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो। लेकिन क्वांटिटी कम करके ही सेलिंग करिएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। जितने लोगों ने भी आज सेलिंग करी होगी, जिन्होंने भी पुट लिया होगा, उनको लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा है जिन्होंने भी आज सेलिंग करके रखी हुई है, ठीक है। अगर किसी ने कहीं पर भी सेलिंग करी है, यहाँ पे सेलिंग करी हो या कहीं पर भी सेलिंग करी हो, बार बार एक शूटिंग स्टार कैंडल तो बना रहा था ये, लेकिन कंटिन्यूएशन में नहीं आ पा रहा था। शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे नीचे आके फिर इनका स्टॉप लॉस हिट करा दिया, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट जो था वो आज फुल ऑन जो सेलर्स को ट्रैप करा है मार्केट ने, और वन वे मार्केट ऊपर गया है। अभी कल क्या हो सकता है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक बार फिन निफ्टी को लगा के देख लेते हैं। तो अगर हम लोग फिन निफ्टी को लगाएंगे तो फिन निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है। और कल के दिन भी एक मोमेंटम हम लोग को बाइंग साइड देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है ना, तो हम लोग को स्टार्टिंग में बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट फिर से कल 100-200 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल जाता है ना, तो बाइंग के लिए एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही हैं, कोई भी रेड कैंडल बनी नहीं है। तो एक कैंडल कल हम लोग को स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो, नहीं तो अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है कि बायर्स और एक बार ट्राई करें इसको और एक बार ऊपर ले जाने के लिए। तो उस पर आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। मार्केट कहाँ पर ओपनिंग होती है, कहाँ पे क्लोजिंग होती है, क्या उसका लो होता है, क्या हाई होता है, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी टॉपिक्स आप लोग को पूछने हो वो। बाकी थैंक यू एवरीवन।